देखिए, पुलिस पूछताछ में नफीस बिरयानी का खुलासा। अतीक की पत्नी को नफीस देता था रुपए, हर महीने 30,000 रुपए शाइस्ता को देता था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक अशरफ की काली कमाई का खुलासा। नफीस के बिजनेस में थी दोनों की फंडिंग। तो नफीस के बिजनेस में दोनों की फंडिंग थी। हर महीने 30,000 रुपए शाइस्ता को दिए जाते थे। नफीस बिरयानी का बड़ा खुलासा। अतीक के परिवार का खोला राज। शाइस्ता को पहुंचाता था 30 लाख रुपए, हर महीने शाइस्ता को देता था रुपए। अतीक की काली कमाई को करता था सफेद। नफीस बोल रहा, बड़े राज खोल रहा। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के परिवार के लिए नफीस बिरयानी कई बिजनेस तैयार कर रहा था। वो अलग अलग तरीके से कमाए गए पैसों में अतीक की पत्नी शाइस्ता को हर महीने करीब 30 लाख रुपए देता था। यही वजह है कि अतीक का परिवार भी उसे बहुत खास मानता था। जिस किसी महीने में कमाई थोड़ा कम हुई, उस महीने में मिनिमम 20 लाख रुपए और कमाई ठीक ठाक हो जाने पर 30 लाख रुपए तक वो अतीक अहमद की पत्नी को पहुंचाता रहा है। इतना ही नहीं, अतीक अहमद परिवार के तमाम जो शाह खर्च थे उसको भी नफीस बिरयानी उठाता था। और जांच में ये बात सामने आई है कि नफीस बिरयानी अतीक अहमद के बेटे एहजम और अबान को, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को, शहला नाम की एक और महिला को कई बार प्रयागराज से फॉर्च्यूनर गाड़ी के जरिए वाराणसी ले गया है। वहां से और वाराणसी के एयरपोर्ट से अलग अलग शहरों में, देश भर में नफीस बिरयानी उनको घुमाने ले गया। तो नफीस बिरयानी के सभी कारोबार में अतीक और अशरफ का ही पैसा लगा था। पुलिस उसके खिलाफ सभी सबूत को इकट्ठा करने में जुटी है। शाइस्ता को हर महीने करीब 30 लाख रुपए देता था। नफीस के बिजनेस में अतीक अशरफ का पैसा लगा। नफीस के कई बार साबरमती जेल में अतीक से मिला था। इस दौरान अतीक का परिवार उसके साथ मौजूद था। अतीक के परिवार के टिकट वो ही बुक करता था। अशरफ को बरेली जेल में भी पैसे पहुंचाता था। अतीक और अशरफ का मददगार और उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी नफीस बिरयानी को पुलिस ने बीते दिनों मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। इस दौरान उसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ था। दरअसल पुलिस को सटीक सूचना मिली थी कि बाइक से 2 बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। इस सूचना पर प्रतापगढ़ प्रयागराज के बॉर्डर पर पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी। नफीस बिरयानी ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में नफीस बिरयानी के पैर में गोली लगी, जबकि नफीस का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर हाईवे के जंगलों में फरार हो गया। 50,000 का इनामी है नफीस। माफिया अतीक अहमद का बेहद करीबी, अतीक का फाइनेंसर बताया जाता है। ईट ऑन बिरयानी के नाम से दुकान थी। ये दुकान धूमनगंज इलाके में थी। उमेश मर्डर केस के बाद से फरार था। उमेश मर्डर केस में अहम भूमिका। कई दिनों से गिरफ्तारी में जुटी थी पुलिस। दरअसल प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में नफीस की ईट ऑन बिरयानी के नाम से दुकान थी। नफीस बिरयानी माफिया अतीक अहमद और अशरफ का फाइनेंसर भी था। उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट केस में विवेचना के दौरान नफीस बिरयानी का नाम सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने नफीस बिरयानी से पूछताछ भी की थी, लेकिन उसके बाद नफीस बिरयानी फरार हो गया था। नफीस बिरयानी जो है अतीक परिवार के तमाम खर्चे जो है वो उठाता आया था। और अतीक अहमद के जेल जाने के बाद भी उसकी कमाई जो है वो कम नहीं हुई थी। लेकिन 24 फरवरी को जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई, उसके बाद कहीं न कहीं जिस तरह से अतीक गैंग पर शिकंजा कसा, उसी कड़ी में नफीस बिरयानी भी पुलिस के रडार पर आया था। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद अतीक के अवैध साम्राज्य और गुर्गों का पता लगाने के लिए पुलिस ने 2 अभियान शुरू किए हैं। पुलिस ने ऑपरेशन जिराफ और ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया है। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत नफीस बिरयानी की गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज शहर में ईट ऑन नाम से बिरयानी रेस्टोरेंट चलाता नफीस अहमद था। वही ऐसा माना जाता रहा है कि नफीस के खुलासे के बाद जल्दी पुलिस की टीम उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट केस में वांटेड 5-5 लाख के इनामी 3 शूटर्स जल्द गिरफ्तारी कर सकती है।
पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद अब उससे जब पूछताछ हो रही है तो नफीस बिरयानी तोते की तरह तमाम राज जो है अतीक गैंग से जुड़े जो राज हैं वो पुलिस के सामने खोल रहा है। देखना ही होगा कि नफीस बिरयानी इस पूरे मामले में जिस तरह से उसकी संलिप्तता पाई गई थी उमेश पाल हत्याकांड में कुछ और नामों का खुलासा करता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।